everybody and welcome to my YouTube channel. Today we'll talk about past progressive tense. This lesson is going to be in Urdu, but if you want to attend class in Sindhi or English, please go to the description box. I'll be posting links there. Thank you so much. दोस्तों आज हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस सीखेंगे. मेरा नाम डॉक्टर फराज है. प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी. पास्ट प्रोग्रेसिव वो टेंस है जिसमें हम ऐसी बातें बयान करते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो कंटिन्यू हो किसी खास पॉइंट पे, किसी खास वक्त पे. यानी नॉर्मली होता यह है कि एक काम कंटिन्यू होता है और उसके बीच में कोई और काम होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे वर टॉकिंग व्हेन आई सॉ देम, यानी जब देखने का काम हुआ तो एक काम पहले से ही हो रहा था. इसमें हम टू बी का वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वॉज और वर. टू बी के वर्ब्स जो है वो जो बी यानी होना बताते हैं, जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट में है, वॉज, वर जो है पास्ट में है, और विल बी या शैल बी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो इसमें होगा वॉज या वर का इस्तेमाल. और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होगी. और हम वॉज इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ और वर इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के साथ. फर्स्ट पर्सन आई, उसके साथ वॉज इस्तेमाल होगा. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, उसके लिए वर इस्तेमाल होगा. यू, भले आप सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की, वर इस्तेमाल होगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वॉज. दे, थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वर. सो आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर, ही, शी, इट, वॉज. ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं. आई वॉज रनिंग, दे वर टॉकिंग, she was cooking dinner when I arrived. They were studying for their exams all night. We were playing soccer when it started raining. ठीक है दोस्तों, अब आप ये प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करें, फिर वापस आ जाएं, बाकी का लेसन कंटिन्यू करें. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है. अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब की. सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम. आई सब्जेक्ट, वॉज टू बी का वर्ब, फिर स्टडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म वर्ब की है, फॉर माई एग्जाम हो गया. बाकी के अल्फाज जो जुमले को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज या वर लगाएंगे, उसके साथ नॉट आएगा यानी वॉज नॉट या वर नॉट. फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म और बाकी के अल्फाज अगर जुमले को कंप्लीट करने के लिए चाहिए हो तो. मगर जब हम कंट्रक्शन करेंगे यानी छोटा करके पढ़ेंगे तो वॉज और नॉट को मिलाएंगे, हो जाएगा वॉजेंट. वर और नॉट को मिलाएंगे तो हो जाएगा वॉरेंट. तो अब ये बनेगा कैसे. I was not studying for my exam without contraction. Contraction के साथ I wasn't studying for my exam. ठीक है. अब क्वेश्चन फॉर्म में was या were स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब की. तो सेंटेंस होगा was I studying for my exam? Were they watching TV when the power went out? जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो was और वर स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो सेंटेंस बन जाएगा जैसे वाज आई नॉट स्टडिंग फॉर माई एग्जाम. मगर जब हम कंट्रैक्शन करेंगे तो कंट्रैक्शन में वाज और नॉट मिला के स्टार्ट में आ जाएंगे, या वर और नॉट मिला के स्टार्ट में आ जाएंगे. तो वाजंट, वरेंट, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब की. तो कंट्रैक्शन में सेंटेंस ये हो जाएगा वाजंट आई स्टडिंग फॉर माई एग्जाम. या फिर ये सेंटेंस देखते हैं, वर दे नॉट स्टडिंग, वर दे नॉट वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट. वरेंट दे वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट. तो इस तरह कंट्रैक्शन और बगैर कंट्रैक्शन के सेंटेंस बनेगा. प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें, ये खत्म करें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें. हम इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं. एक तो इस्तेमाल तब करते हैं जब माजी में कोई काम एक साथ चल रहे हो,
जैसे while I was reading a book, my sister was playing the piano in the other room. यानी दोनों काम कंटिन्यू थे जबकि बात हो रही है। या फिर एक काम के बीच में दूसरा हुआ, जैसे I was sleeping when the phone rang. तो फोन बजा, उससे पहले स्लीपिंग का काम हो रहा था, सो हो जाएगा I was sleeping when the phone rang. अब एक और प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें, ये करें एंड देन वापस आ जाएं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव कैसे इस्तेमाल होते हैं। पास्ट सिंपल तो तब इस्तेमाल होगा जब कोई काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही खत्म हो गया, जैसे I ate breakfast। प्रेजेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसका ताल्लुक है काम के कंटिन्यू होने का, जारी होने का। मगर जब हम पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं या पास्ट कंटिन्यूस भी कहते हैं इसे, तो हमें ये बताना होता है कि किसी खास टाइम पे ये एक्टिविटी ऑन गोइंग थी, जैसे I was eating breakfast। तो इसका मतलब हुआ जब आपने देखा मे भी, तो मैं खाना खा रहा था, या जब ये बात हुई तो मैं खाना खा रहा था। तो एक एक्टिविटी एक इवेंट से पहले से ही चली जा रही थी। ठीक है जी, तो हम इसका टाइम जब मेंशन करते हैं तो बात ज्यादा वाज़ेह हो जाती है, ज्यादा क्लियर हो जाती है, और खास तौर पे ये ड्यूरेशन बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस। और कौन कौन से? वाइल हो गया, जैसे व्हेन, एज, एट दैट टाइम। तो इसको ये बताने के लिए कि ये ऑन गोइंग है, यानी जारी काम है, जैसे while I was studying, my roommate was watching TV. या he was driving to work when he got a flat tire. तो यानी जब गाड़ी फ्लैट टायर हुआ तो गाड़ी चल रही थी या ये जा रहे थे अपनी ऑफिस की तरफ, अपनी काम की तरफ। तो टाइम एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हाईलाइट करते हैं कि ये काम कंटिन्यू था। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए प्रैक्टिस के दौरान तो लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि ये काम जो है वो कंटिन्यू स्टेटस में है। ये आपकी आखिरी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में लिखें या आप अपनी कॉपीज पे करें, कंप्यूटर पे करें। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, प्लीज़ इनके साथ कंटिन्यू करके इनके साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।